एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये आप कतई भी किसी भी सूरत में बहुजन बैंक, मिशन बहुजन बैंक का तुलना आपके आसपास में चल रहे किसी भी संस्था के साथ ना करें। यहाँ सबसे बड़ा अंतर आपको समझना होगा। आपके आसपास में पहले आए सभी संस्थान, कोई भी कंसेप्ट रहा, उनका मेन मकसद आपकी जेब से पैसा निकलवा करके आपको गुलाम बनाए रखना है। और बहुजन बैंक का मेन मकसद क्या है कि आपका बैंक आपके लिए, आपके लोगों के द्वारा नियंत्रित हो। जब आपके लोगों का नियंत्रण होगा, आपके लोगों का पैसा होगा, आप लोगों के बीच में वो पैसा जब इन्वेस्ट होगा, जिसमें आपके स्कूल होंगे, जिससे आपके अस्पताल बनेंगे, जिससे आपके संस्थाएं बनेंगी, जहाँ से आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब आप सबको बहुजन बैंक की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी तरीके से बहुजन बैंक का मुकाबला या उसका कंपैरिजन या उसकी तुलना किसी भी संस्था से जो आपके आसपास में, जिसने आपको ठगा है, जिसने आपका पैसा लिया है, जहाँ आपने पैसा जमा करा और आपको नहीं मिला है, उससे ना करें। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं, और आप में से ही शेयर होल्डर बना करके आप लोग मालिक बनिए। शेयर्स लीजिए, 500 रुपये का, जैसे हम लोगों ने सोसाइटी के बिहाफ पे काम शुरू किया है, उसका शेयर है, आप लीजिए, उसका हिस्सा बनिए और जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेले की या हमारे ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं है, या उसकी एक समस्या नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की समस्या है। आने वाले समय में हमारे पास रोजगार नहीं होंगे, और बैंकों के ज़रिए आप लोगों को गुलाम बनाया गया है। जब आप अपना बैंक बना लेंगे तो उसमें जमा पूंजी पर सब पे आपका अधिकार होगा, और वही पैसा आपके लोगों को, हम अपने लोगों के साथ पैसा लगा करके अपने ही लोगों में से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी प्रोफेशनल्स हमारे बीच में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सहायता से हम अपने संसाधन खड़े कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जहां हमारे बच्चों को आने वाली पीढ़ी में रोजगार भी मिलेंगे और उनके लिए अच्छे मार्गदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। उसमें आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है। आप सब लोग दोस्तों से हम इस बात को एहसास करना होगा, समझना होगा कि ये हमारे पाँव का कांटा है। हमारे पाँव में कांटा है तो हमें ही खुद निकालना होगा। कोई भी दूसरा आदमी आपके दुख में आपको खुशियाँ देने के लिए नहीं आएगा। आज दोबारा से ये देश जहाँ जा रहा है, जिस तरीके का माहौल बन चुका है, आज हम एक बार फिर महापुरुषों की याद आती है, और महापुरुषों की तरह त्याग करने का आज हमारे पास दोबारा वक्त है। क्योंकि बाबा साहब जैसे लोग ही एक वो इतिहास रच सकते हैं, और हम उनके अनुयायी, उनके दिए संविधान के बलबूते पर, उनके दिए अधिकारों से हम लोगों ने जो फ़ायदा उठाया है, आज वक्त आ गया है कि आज हम वो कर्ज उतारें। जैसे उन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चे बलिदान करे, आज हमारा भी वक्त है कि आज हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रास्ते तय करें, जिससे वो लोग बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप किसी भी सिस्टम में जहाँ भी आपका नुकसान हुआ, आप उसको भूलकर एक नई शुरुआत करिए, अपनी शुरुआत करिए, अपनी संस्था बनाइए, अपने लोगों को जोड़िए,
अपने लोगों को, पैसे को गलत हाथों में जाने से रोकिए। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे लोग, हमारे समाज के ही लोग, अपने थोड़े से लालच के चक्कर में हमारे समाज का पैसा अलग अलग संस्थाओं में जमा करा रहे हैं। उन संस्थाओं से मैं पूछना चाहूँगा, और उन लोगों से भी जो मेरे समाज के लोग, गरीब समाज से, गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको ऐसी संस्थाओं में दे रहे हैं, जमा करा रहे हैं अपने लालच के लिए। किसी को गाड़ी का लालच, किसी को कमीशन का लालच। क्या उन लोगों ने आज तक आपके लिए कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान खड़ा किया? क्या उनके एजेंडे में आपके लिए कोई भी संस्थान खड़ा करना है? या फिर उस बैंकिंग सिस्टम से भी मेरा क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े बैंक हम लोग आज तक चलाते आ रहे हैं, क्या उन्होंने भी आपके लिए कोई संसाधन खड़े करे हैं? बहुजन समाज का हक बनता है, क्योंकि बहुजन समाज का पैसा बैंकों में है, पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज एक भिखारी की तरह सरकार की नीतियों पर डिपेंडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इस बैंक पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आपकी जमा पूंजी किसी थर्ड पार्टी को दी जाती है और उनका फिर लोन माफ़ किया जाता है, और आप लोगों को फिर लालच दिया जाता है कि आप जनधन के खाते खोलिए। अब और खाते खोलिए, और खाते खोलते जाइए, पैसा जमा कराते जाइए, और वो आपको लूट लूट के किसी दूसरे को भरते जाए। आप लोगों को अब जागने का टाइम है। बहुत सो चुके हम लोग। जागिए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने जिम्मेदारी को समझिए, जितना हो सकता है एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। दूसरे हमारे बीच में किसी चीज़ को अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं और हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और आज तक आते रहे हैं। आपको ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हमारे समाज के बहुत कम लोग हैं। आपसे गुजारिश, आप उनका साथ दीजिए। आपके आसपास में कोई भी आदमी अगर ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है, आप उसको राजनीति में सहयोग दें। जो आदमी सामाजिक कार्य करना चाहता है, आप उसका सामाजिक सहयोग दें। अगर कोई आर्थिक रूप में आपको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत होने के लिए आप उनका सहयोग दें। कोई संस्थान आपके बनाना चाहता है, आप संस्थान बनाने में उनका सहयोग दीजिए। जो सहयोग आप दे सकते हैं अपना 100% दीजिए, तन से, मन से, धन से। अगर हम लोग यूनाइट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको भारत का शासक बनने से रोक सके। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको, आप इस देश के शासक हैं और शासक बने रहने से रोक सके। आपके संसाधन आपके ना हो, ऐसी कोई ताकत नहीं है। दोस्तों, ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप खुश रहें, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ खुशहाल रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद साथियों। जय भीम।